त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 झारखंड बोर्ड का ये पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसका हमको मान ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ देखना कि साइन 60 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लिख सकते हैं √3/2 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो यहाँ गुना लेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2 प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर यहाँ गुना है, गुना लेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ √3 और √3 को गुना करते हैं जब सेम रहता है तो 3 होता है, और 2 दूनी हो गया 4, प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर 2 दूनी हो गया 4। ठीक है, अब देखिए इस सब का हम एलसीएम लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। अब 4 को कितना घर पढ़ेंगे कि 4 आएगा 1 घर में, तो 1 को ऊपर से गुना करेंगे 3 होगा। फिर 4 को कितना घर पढ़ेंगे कि 4 आएगा 1 घर में, 1 को ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए लिख सकते हैं 3 और 1 4, 4/4, 4 कैंसिल हो गया 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ देखिए गुना है, यहाँ गुना रहता है। ठीक है, तो यहाँ गुना देंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर होगा यहाँ, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका भी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस √3 गुना √3 2 बार करेंगे तो 3 होगा, यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा 4, माइनस फिर यहाँ √3 गुना √3 होगा 3, फिर यहाँ देखिए 2 गुना 2 करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 4, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, इसका फिर हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होगा। ठीक है, अब 1 को यदि हम 4 को यदि 1 से हम भागा देंगे तो 4 घर में आएगा, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, प्लस 4 को 4 से यदि भागा दें तो 1 घर में जाएगा, तो 3 एकम 3, माइनस फिर 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 घर में जाएगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 8 का 8 ही हो जाएगा, यहाँ दोनों एक प्लस एक माइनस में है तो हो जाएगा 0, कट जाएगा बटे 4, बराबर हो गया 8/4, 4 से 4 दूनी 8, आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको मान रखना है। ठीक, कोसेक 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर यहाँ बटे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं और फिर लिखते हैं। ठीक है, एक बार 1/√2, फिर यहाँ बटे है, फिर देखिए √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको देखना है कि √3 को कितना घर पढ़ेंगे कि √3 आएगा, 1 घर में आएगा, तो 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर प्लस √3 को 1 से अगर यदि हम भागा देंगे तो √3 आएगा, तो ये ऊपर में 2 से गुना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि 1/√2 गुना √3 चल जाएगा ऊपर, बटे 2 + 2√3। अब देखिए √3 गुना 1 तो हो जाएगा √3, फिर देखिए √2 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2√2, प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, फिर देखिए 2√2 गुना √2 करेंगे तो 2 और √3 गुना 2 होगा, तो
तो √6। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला हर जो दिया है हर का परमीकरण करेंगे। परमीकरण जब करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 फिर बटे 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण, हर का परमीकरण, हर का परमीकरण। अब देखिए √3 को फिर 2√2 से गुना करेंगे तो 2 और √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे, देखिए √3 फिर इससे गुना करेंगे तो 2, यहाँ पर 6 दिया 18 बटे, देखिए 2√2 और यहाँ भी है 2√2, ठीक है। 2√2 गुना 2√2 करेंगे तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, देखिए 2√6 यहाँ भी लिख सकते हैं, 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2√6 माइनस 2 √18 को तोड़ेंगे, ठीक है। 18 को बजे हम तोड़ेंगे, देखिए 2 9 18 3 3 9 तो लिख सकते हैं कि 3√2 3√2 यहाँ लिख सकते हैं, 3√2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2√2 गुना 2√2 अगर यदि हम गुना करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और √2 हो जाएगा, ठीक है। इसे देखिए यहाँ हम गुना करके दिखा देते हैं, जैसे कि 2√2 गुना 2√2, देखिए 2 दूनी 4 और √2 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 यहाँ ले देंगे, फिर यहाँ करेंगे 2√6 गुना 2√6, ठीक है। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस √6 को 6 6 24 आ जाएगा, यहाँ 24 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2√6 माइनस 2 गुना 3√2, इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा -16 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा √6, यहाँ बच जाएगा √6, ठीक है। माइनस यहाँ हो जाएगा 3√2 -16, देखिए यहाँ से हम कटा सकते हैं 2 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि माइनस जो है, माइनस को कटाने के लिए हम माइनस को इसमें बाहर निकालेंगे, माइनस को बाहर निकालें, देखिए पहले लिखेंगे 3√2, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसे लिख सकते हैं कि 3√2 माइनस √6 बटे में 8 मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। इसका पहले हम मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर देंगे बटे, अब सेक 30 डिग्री का मान लिखते हैं 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री मान 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री मान 1,
देखिए यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला सब एल्सियम लेंगे 2 और √3, ठीक है। इसका एल्सियम आ जाएगा, गुना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा इसका एल्सियम, 2√3 हो जाएगा, बटे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए मन ही मन, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया, मन ही मन काटेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या, √3 जाके 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ √3, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। फिर देखिए 2√3 को यदि हम 1 से भगा देंगे तो हो जाएगा 2√3 आएगा, तो 1 से फिर बनाएगा तो हो जाएगा 2√3, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए मन ही मन काटेंगे, ठीक है। √3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 जाके वहाँ गुना देगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे, फिर देंगे यहाँ बटे का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ नीचे वाला को एल्सियम लेंगे, नीचे वाला एल्सियम लेंगे √3 और 2 को, तो वही होगा 2√3 आएगा, ठीक है। अब देखिए मन ही मन काटेंगे, देखिए √3 से √3 कैंसिल तो यहाँ 2 बचा, 2 वहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बच गया √3 जाके 1 से गुना होगा तो हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब 2√3 को यदि 1 से भगा देंगे तो हो जाएगा 2√3 आएगा, तो 1 से गुना हो जाएगा 2√3 आएगा, ठीक है। अब देखिए कि √3 प्लस 2√3 तो हो जाएगा 2 और एक यहाँ है, ठीक है, तो हो जाएगा 3√3, यहाँ लिख सकते हैं 3√3 हो जाएगा -4 बटे 2√3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 2√3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं 3 बटे देंगे, पहले यहाँ लिख सकते हैं कि 3√3, ठीक है, प्लस 4 बटे 2√3, ठीक है। अब देखिए 3√3 -4 बटे 2√3, अब ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, 2√3 हो जाएगा बटे 3√3 प्लस 4, देखिए पहले कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3√3 -4 बटे फिर बचेगा 3√3 प्लस 4। अब यहाँ का क्या करेंगे कि नीचे वाला जो है हर उसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ तो माइनस हो जाएगा, 3√3 -4 बटे 3√3 -4, ठीक है। यहाँ देखिए पहला बचा लिख दिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे वाला हर जो था उसका परिमेयकरण किए हैं कि 3√3 प्लस 4 प्लस है यहाँ तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस का, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटे, अब यहाँ देखिए 3√3 यहाँ भी है, 3√3 यहाँ भी है, तो लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ जो दिया था कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर दिया था बटे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम सूत्र में बैठाएंगे, ठीक है, कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे ये मानेंगे और इसे b मानेंगे, तो यहाँ बैठाते हैं 3√3 का होल स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा -2ab बोला तो 2 लिखेंगे, और ये कितना दिया है, ये दिया 3√3 गुना b है 4, ये देखिए 4 है, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, बटे यहाँ देखिए 3√3, यहाँ देखिए गुना करने का नाम बोला था कि 3√3 गुना 3√3 करेंगे तो 3 तिया 9 और √3 हो जाएगा 3 तो 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 27 माइनस 4 4 16, ठीक है। अब देखिए 3√3 जो है
तो 2 बार गुना करेंगे। देखिए यहाँ गुना किया 27 है, लिख सकते हैं 27 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24√3 हो जाएगा और प्लस 4 4 16 बटे इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए 27 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे में 11। मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, पहले हम इसका मान रखते हैं। ठीक है, 5 यहाँ देखिए गुना, कुछ नहीं था गुना छिपा हो रहा था। ठीक है, गुना कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, 2 बार बोला प्लस 4 गुना देखिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर होगा माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1 प्लस हो जाएगा बटे, फिर देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका है होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 1 ही होगा। ठीक है ना, बटे 2 गुना 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर देखिए यहाँ 4 लिख देंगे गुना 2 गुना 2 तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 ही होगा, माइनस 1 गुना 1 तो 1 ही होगा बटे, ठीक है 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा बटे 2 गुना 2 4 प्लस √3 गुना √3 हो जाएगा 3 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 गुना 1 तो 5 ही होगा। ठीक है, 5/4 प्लस 4 4 16, 16/3 माइनस 1, कुछ नहीं तो 1 यहाँ मान सकते। ठीक है, बटे देखिए 4 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब 4 को कितना अगर पाएंगे 4 आएगा, अगर में तो यहाँ 1 ही होगा प्लस यहाँ भी 3 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला सब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 4 और 3 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, अब 4 का देखिए 4 का कितना घर पड़ेंगे कि 12 आएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 घर में तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 3 4 ये 12 4 घर में तो 16 चौका 64 यहाँ होगा माइनस 1, देखिए 1 यहाँ है तो यानी कि 12 को अगर यदि 1 से भाग देंगे 12 घर में आएगा तो 12 को 12 हो गए बटे, फिर देखिए 3 और 1 4, 4 बटे में 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। ठीक है, 79 बटे माइनस 12 बटे यहाँ फिर 12 यहाँ हो जाएगा 4/4। ठीक है, देखिए इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 67, 67/12 हो जाएगा। ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कटाएंगे देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं 67/12 मेरा आंसर आ गया। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, गुना देंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, फिर हम बटे देंगे, फिर लिखेंगे 1 + tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 2 ही होगा बटे √3 होगा। ठीक है, यहाँ बटे देंगे, देखिए
1 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, बटे √3 गुना √3 होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक मान के एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, और लिखेंगे 2 बटे √3 बटे, देखिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का तो 3 ही होगा। अब देखिए 3 को अगर यदि 1 से भगा देंगे तो 3 घर में आएगा, तो 3 एकम 3 होगा, प्लस फिर 3 को 3 से भगा देंगे तो 1 घर में आएगा, तो यहाँ 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि 2 बटे √3, फिर यहाँ लिखेंगे बटे 3 और 1 4 बटे 3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ लिख सकते हैं कि 2 बटे √3, ठीक है, बटे देखिए 3 जो है 3 चला जाएगा ऊपर में, 4 नीचे में आएगा। ठीक है, देखिए कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, अब आगे यहाँ 3 बटे 2√3। ठीक है, अब यहाँ हम 3 बटे √3 का परमेकरण करेंगे। ठीक है, √3 बटे √3, √3 का परमेकरण करते हैं, √3 जो यहाँ दिया हुआ इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा, गुना करते हैं। ठीक है, गुना करते हैं तो हो जाएगा 3√3 बटे देखिए 2 है, यहाँ देखिए √3 गुना √3 में 3, 2 गुना देखिए √3 को करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, अभी कटा सकते हैं 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ आया है √3 बटे 2, देखिए √3 बटे 2 जो आया मेरा वो किसका मान है। ठीक है, तो ये जो मान है, ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री, तो ये आंसर होगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री होगा मेरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 यहाँ लिख देंगे, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बटे 1, फिर प्लस है, फिर 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, बटे फिर यहाँ 1 प्लस 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में घटेगा तो 0 बटे 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है कि होता है जबकि ये बराबर है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम a के स्थान पे 0 रखेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया था हमको, ऑप्शन में a का मान हम 0 रखते हैं, साइन, ठीक है 2 यहाँ गुना है, a के स्थान पे 0 रखते हैं, बराबर देखिए 2। ठीक है, फिर गुना देखिए साइन, यहाँ a के स्थान पे 0 रखते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 0, 0 रखते हैं। ठीक है, देखिए पूरा जब हम गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब पूरा गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन 0 डिग्री मान हो गया यहाँ 0, यहाँ भी हो गया 0, बराबर आ गया 0 के। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सिर्फ यहाँ माइनस दिया हुआ है। ठीक है, 2 गुना देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3। ठीक है, नहीं √3, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट नहीं देना। ठीक है, यहाँ से फिर से लिखते हैं। ठीक 2, देखिए यहाँ गुना छिपा हुआ है, यहाँ गुना देंगे
tan 30 डिग्री का मान लिखते हैं 1/√3, ठीक है, बटे 1 है 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे तो होगा 2/√3, फिर बटे देखिए 1 का 1 ही लिखा जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, और √3 गुना √3 करेंगे 2 बार तो यहाँ 3 ही होगा, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 2/√3, ठीक है, फिर बटे देखिए यहाँ एक मान के लिए एलसीएम लेंगे तो 3 हो का एलसीएम 3 ही होगा, देखिए 3 को यदि 1 से भगा देंगे तो 3 घर में आएगा, तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे 3 ही होगा, माइनस 3 को 3 से भगा देंगे 1 घर में आएगा, तो यहाँ 1 ही लिखा है, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं कि 2/√3, ठीक है, बटे 3 में 1 गया तो बचेगा 2/3, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं कि 2/√3, 3 चला जाएगा ऊपर, बटे 2 है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिखा जाएगा 3/√3। अब यहाँ परमेकरण करेंगे √3 का, √3/√3, ठीक है, तो यहाँ 3√3/√3 को 3 से होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, ठीक है। तो √3 देखिए यहाँ √3 किसका मान होता है, तो ऑप्शन में दिया है कि tan 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ जब हम कटाएंगे 3 तो यहाँ बचेगा √3, ठीक है। तो √3 जो होता है वो ऑप्शन में वहाँ दिया हुआ है, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो बोला कि 0 डिग्री से a और b का मान 0 डिग्री से बड़ा, यहाँ बोला कि 90 डिग्री से ही छोटा लेकिन बराबर होना चाहिए, ठीक है, और a जो है b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं कि tan a + b बराबर √3, ठीक है, तो यहाँ tan a + b लिख देंगे, ठीक है। ये √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। देखिए यहाँ से tan कैंसिल हो गया तो निकल गया a + b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। अब फिर देखिए tan a - b बराबर 1/√3, ठीक है, तो लिख सकते हैं tan a - b बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan से tan कैंसिल तो हो गया है a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 में आया है a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, a + b बराबर 60 डिग्री आया। अब 2 में आया a - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक प्लस एक माइनस में है तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ a और ये हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90 बटे, देखिए गुना में तो आगे भागा में, इसको कटाएंगे तो 45 डिग्री, a का मान आ गया 45 डिग्री। अब हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं a का मान, ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान निकला है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस में 45 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा
15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ निकल गया कि ए बराबर 48 डिग्री कॉमा बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ देखिए मान जो आया है 90 डिग्री से कम आया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए।